अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 6Cl2 इन दी सॉल्यूशन। तो इन्होंने पूछे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में टोटल आयन्स कितने हैं, कितने आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका चार्ज लिख लेंगे। CO कोबाल्ट पे कितना चार्ज होता है, +2 पता है हमें। NH3 पर कितना चार्ज होता है, 0, और है कितनी है 6, तो 0 × 6 0, इसका चार्ज हो गया 2, चार्ज हो गया 2, और यहाँ क्या हो गया 0, प्लस यहाँ तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 चार्ज है और ये NH3 है 6, 0 × 6 0। देखो ये है क्लोरीन, क्लोरीन पर -1 चार्ज है और क्लोरीन 2 है, तो कितना हो गया -1 × -1 = 1, प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना आ गया +1, ठीक है। सेंट्रल मेटल का भी चार्ज हमने लिख लिया और इसका भी ये न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो 2 है, तो प्लस का 1 हो गया मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ गया टोटल चार्ज 3। तो ये आ गया आंसर। यही पूछा था इन्होंने कि हाउ मैनी आयन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो कितने आयन्स हो गए 3। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये 3 आयन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द D4 आयन इफ डेल्टा नोट लेस देन P। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ D4 आयन की अगर डेल्टा नोट लेस देन है P। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for D4 ion if delta not less than P on the basis of crystal field theory। तो क्रिस्टल फील्ड मतलब स्प्लिटिंग थ्योरी पे बताओ। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा नॉट लेस देन P, इट इज़ ए वीक फील्ड एंड हाई स्पिन सिचुएशन। तो ये वीक फील्ड है एंड हाई स्पिन सिचुएशन है। इन दिस केस 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन EG ऑर्बिटल एंड लेस 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। अब ये देखो इन्होंने लिखा है D4 आयन, तो मतलब 4 आयन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब ये क्या होता है, ये स्प्लिटिंग करके ऊपर चले गए हैं, एक EG में आ गया 4th इलेक्ट्रॉन और बाकी 3 T2G में। अब पहले क्या होता है, जो T2G ऑर्बिटल होता है वो फिल होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं और 4th वाला स्प्लिट करके ऊपर चला गया है EG में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T3 2G EG 1, ठीक है, मतलब EG 1 इलेक्ट्रॉन एंड T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमारा D ऑर्बिटल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D ऑर्बिटल में, तो इसमें क्या होगा 3 तो इसमें आ गया T2G में और 4th वाला हमारा चला गया ऊपर EG में, तो ये क्या होगी हाई स्पिनिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही शो करनी थी इनकी D4 आयन की।
अब ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वॉयलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स TiH2O6 3+ ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्या होता है, जब लाइट इंटरेक्ट होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स से तो उसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट कलर्स एट्रीब्यूटेड टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच कोरेस्पोंडेड टू द डी ट्रांजिशन। और ये होता किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से, मतलब उनकी स्प्लिटिंग की वजह से ऑफ द एलिमेंट फॉर TiH2O6 3+ when light corresponding to the energy of the yellow green region is absorbed by the complex, it will excite the electron from T2g level to EG level. Thus the complex will be violet in color. तो जब येलो ग्रीन कलर की जो लाइट होती है उसको एब्जर्व किया जाता है कॉम्प्लेक्स के द्वारा, तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और वो T2g से EG की तरफ जाते हैं, मतलब लोअर ग्राउंड से हायर ग्राउंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो दस दी कॉम्प्लेक्स विल बी वॉयलेट इन कलर। तो वो कलर कैसा दिखने लगता है, वॉयलेट, उसका कलर वॉयलेट नज़र आता है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये डायग्राम बना के। ये ग्राउंड स्टेट है और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज है ये इसकी, और ये इससे T2g से EG पे जा रहे हैं। और ये इनकी HV W इसको ऐसे लिखते हैं, ये लग रही है इनकी एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट तक जाने पे जो एनर्जी लगती है उसको ऐसे शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट इज व्हेन ए मेटल आयन बाइंड्स मोर स्ट्रांगली टू ए चिलेटिंग लिगैंड than to a non-chelating ligand. This result in a more stable complex. मतलब जो सेंट्रल मेटल होता है हमारा, सेंट्रल आयन, उसको जो लिगेंड्स होता है उसके साथ बाइंड करता है, जो अटैच्ड होता है वो क्या होता है, बाइडेंटेड होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स जो रखता है, डोनर एटम्स जो रखता है, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 6, तो वो क्या करते हैं, एक रिंग की तरह फॉर्म हो जाते हैं। जब इससे बॉन्ड बनाते हैं तो एक रिंग के जैसा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इस एग्जांपल में है ये देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम मैंने M समझाने के लिए लिखा है, आप इसकी जगह कोबाल्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, Fe लिख सकते हो। अब ये क्या है, ये हमारी सेंट्रल मेटल एटम होगी और इसके साथ एथिलीन डायमाइन क्या कर रहा है, चिलेटिंग कर रहा है, मतलब एक रिंग फॉर्म कर रहा है। ये 2 एथिलीन डायमाइन क्या हमारी बाइडेंटेड लिगैंड है। ठीक है, तो ये होता है चिलेट इफेक्ट, मतलब जो भी लिगैंड्स 1 से ज़्यादा 2 3 4 5 एटम्स, डोनर एटम्स रखते हैं, तो और वो सेंट्रल मेटल से बाइंड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट। तो वो क्या होते हैं, लिगैंड्स, चिलेटिंग लिगैंड्स।